पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमती पॉलिसी पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा, बदकिस्मती से ऐवान में कभी कौमी मईशत पर बात नहीं हुई। हुकूमत के पास खारजा पॉलिसी है, न कोई मुआशी पॉलिसी। हुकूमत के पास मुआशी और खारजा पॉलिसी पर कोई जवाब नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मज़ीद कहा कि महंगाई का एक नया सुनामी आ चुका है। हुकूमत ने आम आदमी पर महंगाई का बोझ डाल दिया। ऐसा लग रहा है आइंदा दिनों में महंगाई का मज़ीद तूफ़ान आएगा। अनफॉर्चुनेटली कोई इफेक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिबेट या कॉन्वर्सेशन हमारा नेशनल इकोनॉमी पे आज तक नहीं हुआ है। और आप सब जानते हैं कि जिस रफ्तार से महंगाई की सुनामी आई है, कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ है। Pakistan's economic situation is in dire straits. It continues to slow down with each passing day. The government has increased gas prices twice. It has increased petrol prices. It has increased electricity prices, which has a direct effect on the common man. It has a direct effect on the average Pakistani. And instead of showing empathy, instead of providing a cushion, instead of protecting the average Pakistani, the government has decided to increase the burden on the average Pakistani, a step that the Pakistan People's Party not only condemns, but has failed to get a appropriate answer or justification from the government of Pakistan. इमरान खान ने कहा था, हम भीख नहीं मांगेंगे। मौजूदा हुकूमत भीख मांगने के सिवा कुछ नहीं कर रही। खारजा पॉलिसी पर कोई काम नहीं किया जा रहा। सऊदी अरब ने किन शराइत पर बेल आउट पैकेज दिया, हमें हुकूमत मुतमईन करने में नाकाम है। हम सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो और कैंपेन प्रोमिसेस से वाकिफ़ है कि खान साहब समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे जमात ने कहा था that we will break the begging bowl. हम भीख नहीं मांगेंगे। भीख मांगने से हम खुदकुशी करने को प्रेफरेंस देंगे। And unfortunately, ever since they've come into government, हुकूमत का foreign policy, they don't have any foreign policy. If they have a foreign policy, वो भीख मांगने का foreign policy है। कोई पाकिस्तान का ऐसे कोई proper एंड कॉम्प्रहेंसिव फॉरेन पॉलिसी नहीं है जो आपका ट्रेड पर बात करे। आपको याद होगा कि सदर ज़रदारी भी काफ़ी एग्रेसिव और एक्टिव और वेरी प्रोडक्टिव फॉरेन पॉलिसी चलाया था। और सदर ज़रदारी का एक स्लोगन था कि हम ट्रेड चाहते हैं, एड नहीं। मगर ये हुकूमत भीख मांगने के सिवा कुछ और फॉरेन पॉलिसी पे काम नहीं कर रही है। तो ऑन बोथ फ्रंट्स, whether it's the economic situation, whether it's the foreign policy situation, we've got no satisfactory response from the government. We have no understanding of what terms and conditions are taking place in the IMF deal. We have no understanding of any terms and conditions for the Saudi bailout package, which we welcome, but have been given no justification, no explanation as to what conditions or terms of said bailout package are. And the same goes for China. एहतजाज और धरनों से मुतालिक सवाल के जवाब में पीपीपी चेयरमैन का कहना था कि हुकूमत की जानिब से रियासत की रट कायम करने पर भी यू टर्न लिए जा रहे हैं। देखो, आई थिंक दैट यू आर राइट। एज फार एज प्रोटेस्ट आर कंसर्न, प्रोटेस्ट तो होते रहे हैं पाकिस्तान की तारीख, और जो किरदार तहरीक इंसाफ ने अदा किया था वो भी प्रोटेस्ट से भरकर धरना करते थे और लॉकडाउन करते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से दिस टाइम देयर वाज एक्टिव कॉल्स फॉर म्यूटिनी इन द पाकिस्तान आर्मी, देयर वाज कॉल्स फॉर assassination of Pakistani judges, of Pakistani generals, of Pakistani politicians. This cannot be tolerated in any civilized society. This cannot be tolerated in any society that goes by rule of law, that goes by its constitution. And if the government is so cowardly, if the government cannot establish its writ of the state, तो फिर हमने नया पाकिस्तान क्यों बनाया था? घर जाए। ताज़ा तरीन सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए हम सब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।